नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां बहुत कम लोग ही कदम रख पाते हैं। ये जगहें इतनी प्रतिबंधित हैं कि यहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। कुछ तो इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। तो आइए शुरू करते हैं रहस्यों से भरी इस अनोखी यात्रा को और जानते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रतिबंधित जगहों के बारे में। हमारी यात्रा शुरू होती है अमेरिका के नेवादा राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित एरिया 51 से। यह स्थान दशकों से रहस्य और अटकलों का केंद्र रहा है। दशकों से एरिया 51 अमेरिकी सरकार के सबसे गुप्त ठिकानों में से एक रहा है। यहां की सुरक्षा और गोपनीयता ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। यहां क्या होता है इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहां पर गुप्त सैन्य परीक्षण होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां दुर्घटनाग्रस्त हुए यूएफओज और एलियंस के शवों को रखा गया है। यह विचार कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म देता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, एरिया 51 के आसपास का रहस्य और गोपनीयता इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाती है। यहां की रातें और भी रहस्यमय लगती हैं जब आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देती है। अब हम उत्तरी ध्रुव के पास स्थित स्वालबार्ड की यात्रा करते हैं। यह स्थान अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां एक विशाल पहाड़ के भीतर मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाई गई है। यह वॉल्ट एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करती है। यह तिजोरी दुनिया भर से एकत्रित लाखों बीजों का भंडार है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों और पौधों के बीजों को संरक्षित करती है। यहां हर बीज की एक कहानी है, जो एक वैश्विक तबाही की स्थिति में मानवता के लिए आखिरी उम्मीद की किरण के रूप में काम करेगी। यह बीज हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तिजोरी की सुरक्षा बेहद कड़ी है। यहां अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली और प्रशिक्षित गार्ड्स तैनात हैं। यह मानव एकता और दूरदर्शिता का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, जो हमें प्रेरित करता है कि हम एक बेहतर कल के लिए मिलकर काम करें। यह वॉल्ट हमें याद दिलाती है कि हमारी एकता और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी अगली मंजिल है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। इस द्वीप पर रहने वाले सेंटिनलीज जनजाति के लोग बाहरी दुनिया के किसी भी संपर्क का जमकर विरोध करते हैं। उनकी भाषा और संस्कृति हमारे लिए एक रहस्य है। भारत सरकार ने इस द्वीप को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहां किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अब हम इटली के रोम शहर में स्थित वेटिकन सिटी की यात्रा करते हैं। यहां वेटिकन के विशाल पुस्तकालय के नीचे छिपे हुए हैं वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। इन अभिलेखागारों में सदियों पुराने दस्तावेज, पांडुलिपियां, पत्र और कलाकृतियां संजोकर रखी गई हैं। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। इन अभिलेखागारों में छिपे अनगिनत रहस्य मानव इतिहास और संस्कृति के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारी अंतिम मंजिल है स्नेक आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे के नाम से भी जानते हैं। यह द्वीप ब्राजील के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह द्वीप जहरीले सांपों की हजारों प्रजातियों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है गोल्डन लांस हेड वाइपर। यहां प्रति वर्ग मीटर 1 से 5 सांप पाए जाते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बनाता है। और इनमें से कई सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनका काटना जानलेवा साबित हो सकता है। गोल्डन लांस हेड वाइपर का जहर इतना शक्तिशाली है कि यह मानव मांस को पिघला सकता है। ब्राजील सरकार ने स्नेक आइलैंड पर आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। केवल शोधकर्ताओं और नौसेना के जवानों को ही विशेष अनुमति के साथ यहां जाने की अनुमति है। वे यहां सांपों के व्यवहार और उनके जहर पर अध्ययन करते हैं, ताकि इन खतरनाक प्रजातियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। तो ये थी दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी और प्रतिबंधित जगहें। इन जगहों के बारे में जितना अधिक हम जानते हैं, उतनी ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।